खैर तो है, क्या कर रही हो तुम यहाँ? आज सुबह नीचे तुम मुझ पर चिल्ला रहे थे ना, और अब मैं ये सोच रही हूँ कि इस नई सूरत हाल के बाद तुम क्या कहने वाले हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गई। हाँ, ये क्या है? ये सब क्या है? तुम कब से हमें इस तरह बेवकूफ बनाते आ रहे हो फेरित? तुम्हें इससे क्या? हाँ बताओ ना, ये जिंदगी मेरी जिंदगी है, क्या तुमसे पूछूंगा अब मैं? हर किसी के अपने मामलात होते हैं। हाँ, तो बस यही, तुमने ये सब कहा और फिर खामोशी से पीछे हट गए। अब यहाँ आराम से बैठे हो। हाँ, और तुमने क्या किया? तुमने भी तो ऐसा ही सब कुछ किया है ना। हर किसी के खिलाफ जाकर तुमने उस काय से शादी कर ली नाम के चक्कर में। फिर पता नहीं तुम्हें याद है या नहीं, लेकिन एक मर्तबा मैंने तुमसे कहा था कि मेरा कोई नहीं है, और तुमने मुझसे चिल्लाकर कहा था कि मैं हूँ तुम्हारे साथ सोना, मैं हूँ तुम्हारे साथ। क्यों, याद है ना फेरित? यही कहा था ना तुमने? तो फिर उस दिन कहाँ थे तुम जब जबरदस्ती मेरी सिफत से शादी करवाई जा रही थी फेरित? क्योंकि मुझे याद है तुम नहीं आए थे, और उस दिन मुझे अंदाजा हो गया था कि मैं सच में अकेली हूँ और अकेली ही रहूंगी, और इसीलिए तुम मेरी शादी पर सवाल नहीं उठा सकते, खास तौर पर जब तुमने अपनी ही शादी के साथ ये सब किया है। तुम्हें बोलने का हक ही नहीं। अफसोस, मुझे लगता था तुम वाकई सैरान से मोहब्बत करते हो। मैं सैरान से सच्ची मोहब्बत करता हूँ सोना, सच्ची मोहब्बत, समझ रही हो? जाओ, ये जज्बाती बातें अपनी बहन को बताओ, मुझे नहीं। आज उसने मुझे किस किया, और उसके बाद पता है क्या कहा मुझसे? आज से तुम मेरे लिए सिर्फ एक अजनबी हो, जैसे कोई और करीब था मेरे। उसने मुझे अपने दिलो दिमाग से निकाल दिया है, सब खत्म हो गया है, जैसे वो तो बहाना ढूंढ रही थी मुझसे दूर जाने का। वाकई तो ऐसा है, मौका वो ढूंढ रही थी या तुम? जरा इस तस्वीर को देखते हैं, क्योंकि मुझे इस तस्वीर में सैरान नजर नहीं आ रही। हाँ, तुम्हें नजर आ रही है? इसमें देखकर तो लगता है कि सारी गलती तुम्हारी है फेरित। सोना बस बहुत हो गया, जाओ यहाँ से। अब क्या हुआ? हाँ देखो ना, देख नहीं सकते? सड़क पर उसके पेट को चूमते वक्त तो सब ठीक था ना। अब देखो इस तस्वीर को, गौर से देखो, इसमें सैरान कहाँ है? देखो ना, बताओ कहाँ है सैरान? मैं उस वक्त मजबूर हो गया था सोना। दादा है मेरे, उन्हें जो खुशी हुई है वो मुझे मालूम है सोना। अपनी जिंदगी में पहली दफा मेरी गलती की वजह से इस घर में खुशी आई है सोना। उस बच्चे में अपने भाई को देखा मैंने। अपने भाई की वो ख्वाहिश देखी जो वो कभी पूरी ना कर सके। इन बातों से तुम सैरान को वापस नहीं ला सकते। मैं अब ऐसा करूंगा भी नहीं, कोशिश छोड़ दूंगा सोना। सुन रही हो ना तुम मुझे? आखिरकार सैरान के लिए मैं अजनबी जो बन चुका हूं, तो अब क्या कर सकते हैं? सैरान तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानती है। वाकई उसने वही एक जुमला कहा जो तुम्हें उससे दूर कर सकता था, और तुम बेवकूफ मान भी गए। क्या बात है फेरित कौरहान? मुझे तुम्हारे ये 2 टके के खेल कभी भी समझ नहीं आएंगे सोना। तुम दोनों बहनें इस 2 टके के खेल में वैसे ही बहुत माहिर हो, तो इसलिए दोनों आपस में ही खेलो तो बेहतर है। चलो जाओ, मैं तुम्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहता। दूसरों का दिल तोड़ने के अलावा तुम और करते ही क्या हो फेरित? शादीशुदा होते हुए नाजायज बच्चा पैदा कर लिया तुमने। अब दिन बात सुनो मेरी। मुझे
ताइलान जैसे कुछ सहाफियों की जरूरत है, लेकिन उन्हें बुलाना जिन पर तुम्हें भरोसा हो, समझ गए ना? गाड़ी तैयार करो मेरी, जल्दी करो, हम लोग जा रहे हैं। गुलगुन, क्या तुम दरवाजा खोल सकती हो? ठीक है, क्या चाहिए तुम्हें? ये कमरा मेरा भी है। मत भूलो, ये घर भी मेरा है। इस घर की हर चीज और हर इंसान हालिस कुरहान का है। जो लेना है लो और जाओ। मुझे तुमसे तलाक के बारे में बात करनी है। ठीक है, अभी ये सही वक्त नहीं है गुलगुन। बेहतर होगा कि भूल जाओ इसे। क्या तुमने मेरे बाबा से बात की है? मैंने उनसे इसलिए बात की क्योंकि तुम कोई फैसला जो नहीं कर पा रहे। क्या हुआ, मना कर दिया उन्होंने? जो भी था, उस मसले को खत्म समझो। तुम्हारे लिए मसला खत्म हो सकता है, मगर मैंने फैसला कर लिया है। गुलगुन, मैं तुम्हें खबरदार कर रहा हूं, तुम पछताओगी। मैंने पूरी जिंदगी उन बातों पर अफसोस किया है जो मैं नहीं कर सकी। एक बार और अफसोस कर लूंगी तो क्या हो जाएगा? तुम इतने सालों खामोश थी, अब भी तुम खामोशी रहोगी? क्या हुआ, अब तुम इतनी खुदगर्ज क्यों हो गई? बस हो गई। पता है, मैं बरसों से उन हकीकतों का सामना कर रही हूं जिनसे मैं भागती रही, अपने शौहर से, अपने बेटे से। मैं एक ना खत्म होने वाले डरावने ख्वाब में जीने की कोशिश कर रही थी, मगर अब ऐसा नहीं है। अब आंखें खुल गई हैं मेरी। सब कुछ खत्म हो चुका है। तलाक के अलावा कोई रास्ता नहीं। मैं कह रहा हूं कि इंतजार करो गुलगुन। सिर्फ तुम्हारी इत्तला के लिए मैं भी तुमसे शादी के इस रिश्ते में खुश नहीं, पर अभी इंतजार करो, वरना तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंचेगी। शफीका साहिबा, काया ने मुझे मैसेज किया था कि किचन में आओ। क्या वो अभी भी अंदर मौजूद है? जी हाँ, वो अंदर हैं। उन्हें कोई काम है शायद, इसीलिए हमें भी नहीं आने दिया। ठीक है, शुक्रिया। सोना साहिबा, दरअसल मुझे आपको दोबारा मुबारकबाद देने का मौका नहीं मिला। आप दोनों की जोड़ी सलामत रहे। जी शुक्रिया। अगर आप सहरान साहिबा से मिले तो मेरा उन्हें सलाम कह दीजिएगा। चाहे मैं कह भी दूं, लेकिन यहाँ आप कोई सहरान नहीं है, यहाँ सिर्फ मैं हूँ। ये बात याद रखना। जी ठीक है, याद रखूंगी। माफ कीजिएगा। ये क्या कर रहे हो तुम? हालिस नाना खाने के लिए नीचे नहीं आई आज, तो मैंने सोचा मैं ही कुछ खाने के लिए बना लूं। अच्छा, तो ये बात है। तो आज शेफ साहब हमारे लिए क्या बना रहे हैं? कुछ बहुत मजेदार सा। तुम्हें खुद पर इतना इत्मीनान कैसे है कि ये मजेदार ही बनेगा? तुम्हें मेरी काबिलियत का अंदाजा तो है ना? इसमें खाना कुछ अलग तरीके से पकेगा और सब कुछ बहुत अच्छा होगा, यकीन रखो। ठीक है, तो फिर मैं भी तुम्हारी मदद कर देती हूँ। तुम्हारा यहाँ होना ही काफी है। ठीक है, तो फिर मैं टेबल लगा देती हूँ, क्या कहते हो? वाह, देखने में तो बहुत जबरदस्त लग रहा है। अरे काया, तुमने तो पूरे खानदान के लिए बना लिया है। रुको, मैं जरा चक्कर बताता हूँ। ठीक है, कैसा है? जैसा चाहता था वैसा बना है। रुको, मैं भी चखती हूँ।
कितना मजे का है। तुम्हारी इस मुस्कुराहट के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ सोना। तुम्हारे साथ जिंदगी हसीन लगती है। चलो आ जाओ। मैडम, हाँ फैरिद, कहाँ हो तुम? आ गया आबिदीन, आ गया। कि तुमने मेरा काम कर दिया बताओ। हाँ, मैंने एक आदमी ढूंढ लिया है। क्या ये उसी खबर से मुतालिक है? अब मुझे इन खबरों से कोई फर्क नहीं पड़ता आबिदीन। आज से अखबारों में सिर्फ वही छापा जाएगा जो मैं चाहूंगा। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। तुम खुद समझ जाओगे आबिदीन। चलो मेरे साथ, पहले थोड़ा मजा कर लेते हैं। ये तुम क्या कह रहे हो लड़के? पहले ये सोचो कि तुम इस तस्वीर के बारे में सेरान को क्या वजाहत दोगे। मैं अब उसे किसी किस्म की वजाहत नहीं दूंगा आबिदीन। अब जब हर कोई अपनी मर्जी से मेरे बारे में सोच रहा है तो सोचने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब अखबार में तस्वीर आए या कुछ भी आए, भाड़ में जाए। चलो अब चलते हैं। अच्छा वो तुमने एड्रेस भेज दिया उन्हें बता देते कि आज मैं उन्हें एक बेहतरीन खबर देने वाला हूँ। सबसे बेहतरीन खबर। फैरिद, क्या ये सही होगा? हाँ आबिदीन, चलो चलो जल्दी, और कोई अच्छा सा म्यूजिक चला दो। ये मेरी फेवरेट लाइंस हैं, मिलकर गाते हैं। Karanlıkta yanabilirim, boşlukta durabilirim, düşmem ben, kanatlarım var ruhumda. Geldiğim gibi gidebilirim, aşktan vazgeçebilirim, zincir yok ki benim boynumda. Sen beni boşuna hiç kalbinin oralara koyma, kolların. सिरान, हमने क्या डिसाइड किया था कि तुम अब नहीं रोगी और खुद को संभालोगी। मेरी दोस्त वो तुम्हारे काबिल नहीं है। मैं ये कबूल नहीं कर सकती हूँ। अब कैसे कबूल करूँ ये? मैं उस तस्वीर को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रही। मैं वो ऐसा कैसे कर सकता है, समझ नहीं आ रहा। सिरान देखो, मैं समझ सकती हूँ तुम इस वक्त बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रही हो और तुम बहुत अकेला महसूस कर रही हो। बिल्कुल लेकिन ये वक्त गुजर जाएगा। आखिर मोहब्बत रहती कितनी लंबी है, तुम भी भूल जाओगी, हो जाएगा खत्म सब। ऐसे खत्म नहीं होगा। कैसे खत्म होता है, मैं ये बात समझ नहीं पा रही हूँ। ये मेरी समझ से बालातर है। पीछा भी नहीं छोड़ा मेरा और हर वक्त कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो वो ऐसा कैसे कर सकता है? अगर ऐसा कुछ है तो वो मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है अभी तक? आखिर क्यों? मैं समझ नहीं पा रही हूँ मैं समझ। हमें भी समझ नहीं आ रहा। इसे समझने के लिए हमारे पास एक अजीम दिमाग वाला इंसान होना चाहिए। इसलिए सिर्फ अली समझा सकता है। जब वो आएगा तो पूछ लेंगे। अली आने वाला है? सब कुछ इतना अचानक हुआ कि बताना भूल गई मैं। वो सब सिर्फ माफी मांगने के लिए आ रहे हैं 5 मिनट के लिए। सब ठीक है ना यहाँ? किसकी कॉल है? हमारे आदमी है। हेलो आबिदीन भाई, आपको याद है ना कल रात जो लड़के आए थे सिरान साहिबा के घर, उनमें से 2 लड़के आज फिर आए। तो हमें क्या करना है? कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जो करना है करने दो उन्हें। हाँ तोलगा, एक और बात सुनो मेरी। आबिदीन तुम्हें एक एड्रेस भेज रहा है, वहां पर आ जाओ जल्दी। और हाँ एक काम करो, वो जो लड़के हैं ना उन्हें भी साथ ले आना, समझ गए? ठीक है भाई। फैरिद, क्या तुम पागल हो गए? हम उन लड़कों को लाकर क्या करेंगे? मजे करेंगे। आज हम बहुत मजे करेंगे आबिदीन। कोई ऐसा गाना चला दो जिससे मूड अच्छा हो जाए। कैफियत अजीब हो चुकी है। हेलो नेहान। लड़को,
एक मिनट रुको, साथ आओ, जरा बात करनी है मुझे। अगर हम ना जाएं तो? अली रुको जरा। हाँ कहो, क्या बात करनी है? पीछे हटकर बात करो मुझसे। क्या बात करनी है? चलो हमारे साथ। चलो, देख क्या रहे हो? ठीक है। अच्छा ठीक है, चलो चल रहे हैं। हाथ तो छोड़ो मेरा। फोन बंद है। आ गए होंगे, बेल बजाने से बचने के लिए कॉल कर दी होगी। चुपचाप चलो वरना बहुत बुरा होगा, समझ गए? ये आवाज कैसी है? पीछे हटकर बात करो मुझसे। क्या हुआ? अली, ये कहाँ जा रहे हैं? कहाँ ले जा रहे कौन हैं? लोग हैं? अल्लाह गौर करे, वो पीछा करवा रहा है मेरा। हद होती है। ये फेरित के आदमी है। मैं पुलिस को कॉल करती हूँ। रुको रुको, मैं फेरित को कॉल करती हूँ। हद है यार। हेलो फेरित, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? अब क्या कर दिया मैंने? फेरित, उन लड़कों को जरा भी नुकसान पहुंचा तो मैं पुलिस के पास जाऊंगी। ये क्या बकवास कर रही हो सेरान? अब इस तरह के हर मामले का ताल्लुक मुझसे तो नहीं होगा ना? फेरित, अरे बस ना, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। एक एड्रेस भेज रहा हूँ तुम्हें, आ जाओ और अपने दोस्तों को बचा लो। क्या कह रहा है वो? पता भेजा है कि वहाँ आ जाओ, बात करते हैं। अली का मैसेज है। मैं ठीक हूँ, फिक्र मत करो बस। मुझे बाहर जाना ही होगा, इस मैसेज पे भरोसा मत करना, वो कुछ भी कर सकता है। एक मिनट रुको, मुझे लोकेशन दिखाओ सेरान, वो उन्हें कहाँ लेकर जा रहा है। देखते हैं कहाँ है। कौन सी जगह है मैं नहीं जानती। ये यहाँ लेकर जा रहा है? हाँ हाँ, ये बहुत महंगी जगह है, हम ऐसे नहीं जा सकते। अच्छा सही है, फिर रेडी हो जाते हैं। पेलिन, तुम ठीक हो? क्या कुछ हुआ है? नहीं, फेरित को कॉल कर रही हूँ, वो उठा नहीं रहा। आदत डाल लो इसकी पेलिन। सिर्फ अपने बच्चे के बारे में सोचो, क्योंकि बच्चे से ज्यादा अहम कुछ नहीं होता। ये लोग ऐसे ही हैं, घर से निकलते हैं तो इनका पता ही नहीं होता। गुलगुन, आ जाओ, मैं तुम्हें अच्छी तरह समझ सकती हूँ। ये उसके लिए भी सरप्राइज है कि तुम यहाँ आ गई, और पता है तुम्हारी अम्मी भी उदास हो गई हैं, इसीलिए मैंने उन सबको खाने पे बुलाया है। हमें भी बता देती तो अच्छा होता। तुम तो इसी घर में हो, पता चल ही जाएगा, और मैं तुम्हें बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी। पेलिन, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। तुम दोनों जानते हो एक दूसरे को? हम लंदन से ही एक दूसरे को जानते हैं, बस काफी सालों से मुलाकात नहीं हुई थी। हाँ बिल्कुल। रात खाने पर नहीं आ सका, लेकिन सुबह होते ही मैंने सोचा कि तुम लोगों से कुछ जरूरी बात कर लूं। मैं दोबारा सारे मामलात अपने हाथ में ले रहा हूं। बाज़ औक़ात दफ्तर भी जाना पड़ेगा, और कभी कभी मैं वर्कशॉप भी जाया करूंगा। और हान, तुम अब बिला वजह मोटरसाइकिल पर इधर उधर घूमना बंद कर दो, समझ गए? अब वक्त आ गया है कि मुझे अपनी तमाम तर जिम्मेदारियां तुम्हें सौंप देनी चाहिए। जैसा आप कहें बाबा। पेलिन बेटा, हमारे खानदान में खुश आमदीद। तुम हमारे खानदान का मुस्तकबिल अपने साथ लेकर आई हो। तुमने मुझे जीने के लिए और मजीद मेहनत करने के लिए एक नई वजह दी। सोना के साथ मिलकर तुम दोनों इस हवेली की सूरत हाल को संभालोगी। आसमान जी कहिए। तुम्हारी शराफत ने, तुम्हारे अखलाक ने
हम सबको बहुत मुतासिर किया है। इतने सालों में ना ही तो तुमने कभी मेरा दिल दुखाया और ना ही तुम्हारे बारे में कोई गलत बात सुनने को मिली। ये बिल्कुल दुरुस्त है कि तुमने अपनी तमाम तर जिम्मेदारियां इस खानदान के लिए वक्फ की हैं। आपका शुक्रिया। अब मुझे तुमसे उम्मीद ये है कि तुम सोना और पेलन की रहनुमाई करते हुए इनका अच्छी तरह से साथ दोगी। जी ठीक है। मुझे मालूम है कि तुम हमेशा अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाती हो। अगर तुम तीनों मिलकर अपने काम की जिम्मेदारियों को संभाल लोगी, हो सकता है इस तरह मुझे कुछ सुकून मुयस्सर आए और मैं दफ्तरी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से संभाल सकूं। ठीक है ना? ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। नुकत, जो बात मैंने तुमसे की थी उस बात को अब मैं खत्म करना चाहता हूं। याद रहे कि उसका जिक्र अब दोबारा इस घर में ना हो। तुम्हारी उम्र अब शादी की नहीं बल्कि पोते पोतियों के साथ खेलने की है। इस बात को तुम जहन नशीन कर लो और इस पर अमल करने की कोशिश करो। यही हमारी रिवायत है और हम सबको इसी पर अमल करने की जरूरत है। लेकिन बाबा, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। इफाकत, तुमने इतने साल इस घर की और इस खानदान की जिम्मेदारियों को संभाला है। बहुत थक गई होगी तुम, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि तुम और नुकत मिलकर आसमान के तमाम कामों में इसका साथ दो। इसके अलावा मैं तुम दोनों से कुछ और नहीं चाहता। उम्मीद है सबको मेरी बात समझ में आ गई होगी। हालिस नाना, माजरत चाहता हूं मैं नाना। अगर आप मुनासिब समझें तो मैं भी अब आपके साथ काम शुरू करना चाहता हूं, जल्द से जल्द। अच्छी बात है, ठीक है, बिल्कुल करो। लेकिन मैं सोचूंगा इस बारे में। अभी तो तुम दोनों की शादी हुई है, थोड़ा सा वक्त गुजार लो। काम करने के लिए तो बहुत वक्त पड़ा है। देखेंगे कि तुम्हें कौन सा और क्या काम दिया जाए। तो मुझे तुम लोगों से यही बात करनी थी। अब चलता हूं मैं। बाबा, मैं तलाक चाहती हूँ औरान से। उरहान, क्या कहा था मैंने तुमसे? अपनी बीवी से बात करो, इस मसले को खत्म करो। अगर हम दोनों की राय एक होती तो ऐसा कभी नहीं होता बाबा। खामोश रहो। तुमने इस घर में सालों एक बावकार औरत की जिंदगी गुजारी है। सबसे कीमती जेवर पहने हैं तुमने, आला किस्म के कपड़े पहने हैं तुमने। अब ऐसा क्या हो गया है इस घर में कि तुम इन नेमतों की नाशुक्री कर रही हो? आप अच्छी तरह जानते हैं मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ बाबा। बस करो तुम। अपनी गलतियां देखने की बजाय यहां खड़ी होकर इस तरह की बात करते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? अब यहां रहकर आने वाले पोते पर तवज्जो दो, जो तुमने आज तक ना ही अपनी औलाद को और ना ही अपने शौहर को दी। अब आइंदा इस तरह की कोई बात न सुनूं मैं।
सहरान, सहरान, सहरान। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। शुक्र है मेरी तुम लोग जान। ठीक हो, हम तो बहुत डर गए थे। हाँ हाँ, तुम लोग परेशान हो गए थे। और तुम बताओ ना। हम ठीक हैं, ठीक हैं हम। हेलो। लड़कियों, ये रात हमारी जिंदगी की सबसे हसीन रात है, हम इसे नहीं भूलेंगे। सही कहा। देखो, लड़कों में दोस्ती की शुरुआत नफरत से होती है, समझी? देखो, वो जो फैरिद है ना, फैरिद कुरान, कमाल का आदमी, अजीम आदमी। सुना तुमने? अजीम आदमी। सच कहूँ ना तो भाई बन गया है वो मेरा। आज से भाई है वो मेरा। अरे शुक्रिया, भाई हो तुम मेरे, बहुत शुक्रिया। कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को। हाँ जानता हूँ मैं, सहरान ने तुम्हें मेरे बारे में बहुत गलत बताया होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी को कुछ नहीं बताया मैंने, और ना बताने की जरूरत है, सब देख चुके हैं। अरे अरे, तुम खुद देख सकती हो ना किस तरह तारीफ कर रहे हैं ये लोग मेरी। कह रहे हैं असल मर्द तो सिर्फ मेरी तरह ही होता है। कमाल है ना? कमाल है ना? सहरान यार, ये तो बहुत अच्छा आदमी है, कमाल का आदमी है, सच कह रहा हूँ तुमसे। अब ये बेचारा तुम्हें मनाने की इतनी कोशिश कर रहा है तो मान भी जाओ ना। ऐसा ही है यार, मैं तुम लोगों से पूरे दिल से माफी मांगता हूँ अपने किए के लिए, ठीक है? तुम सबसे माफी मांगता हूँ मैं उस दिन के लिए, और आप दोनों भी मुझे माफ कर दीजिएगा। सच में मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आप दोनों के सामने, और इसलिए माफी के तौर पर एक ड्रिंक्स आपके लिए। आज आपको मेरी तरफ से ड्रिंक्स मिलने वाली हैं। 1 मिनट। हाँ, यहीं रुको, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, ठीक है? एक्सक्यूज मी, क्या आप मेरी वाली ड्रिंक्स बना कर दे सकते हैं मुझे? इधर आओ, मुझे बात करनी है तुमसे। ओह, क्या आ कर जाओ, आ रहे जाओ। हो? रुको रुको, क्या हो गया है? ये तुम कर क्या रहे हो? हाँ, क्या अब तुम मेरे दोस्तों के जरिए मेरी जिंदगी में मदाखलत करना शुरू करोगे? दोस्तों के जरिए? ओके, अच्छा मान लेता हूँ मैं वो तुम्हारे दोस्त हैं, ठीक है, और मैं उनसे उस रात के लिए माफी मांग चुका हूँ सहरा। और वैसे मैंने तुम्हें नहीं बुलाया था, तुम खुद आए हो यहाँ। तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तुम कुछ नहीं जानती हो, तुम्हें बस वही दिखाई देता है जो तुम्हारे फायदे के लिए बेहतर होता है, और तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। और आज रात तो मुझे तुमसे कोई लेना देना ही नहीं है। आज मैं सिर्फ अपने लिए आया हूँ यहाँ, ओके? जो तस्वीर शाया हुई है उस खुशी में जश्न मना रहे हो। अरे यार, ऐसा ही कुछ समझ लो सहरा। और मजे की बात तो यह है कि दादा ने पहलन को घर पर भी बुला लिया है, तो अब सब कुछ नॉर्मल है। हत्ता कि पहलन को पसंद ही करने लगे हैं वो।